Hello everyone, very warm welcome everyone in the second lecture. I hope everything is visible and सब कुछ audible है आपको। और लेक्चर 2 देखने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लेक्चर 1 को विजिट कीजिए और साथ में ध्यान रखिएगा कि इसकी जो कंप्लीट 1000 से ज़्यादा MCQs अवेलेबल हो गए हैं अब ऐप के ऊपर, तो वहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सेशन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ मैं कह रही हूँ कि यहाँ से सवाल बनेगा मतलब सवाल बनेगा। हमने कल डिस्कस किया था रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी लेवल। हमने जाना था मीनिंग, नेचर, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, एडवांटेजेस के बारे में। आज हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना कि रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया है। ठीक है, ये जो रिफ्लेक्टिव लेवल आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं वो किसने दिया है और इसका क्या की पॉइंट है। मैंने कल की पॉइंट डिस्कस किए थे ना, क्रिएटिव है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि अंडरस्टैंडिंग है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो आज हम इनके डिमेरिट्स और मेरिट्स के बारे में जानेंगे और किस तरीके से आप इसको जो टीचर है लर्नर के साथ उसको ऐड करके और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकता है अपनी लर्निंग को और उसके मोटिवेशन को और एनहांस कर सकता है। मेरिट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में मेरिट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि मेरिट्स क्या है। अच्छी चीज़ें क्या है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन हो जाती है यहाँ पर बच्चे की, क्योंकि इफेक्टिव रहता है सब कुछ। पार्टिसिपेशन के साथ साथ वो लर्निंग प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर सकता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि वो हर तरीके से एक्टिवली हर चीज को डिस्कस कर सके, समझ सके, क्रिटिकली थिंकिंग कर सके और हर चीज को अंडरस्टैंड करके उसके एक्सपेरिमेंट से लेकर के ग्रुप डिस्कशन से लेकर के पार्टिसिपेशन कर सके, वो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्किल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये यूजफुल रहता है आपके फ्यूचर के लिए, जहां पर आप मदद कर सकते हैं स्टूडेंट्स के उसके स्किल को डेवलप करने के लिए। अगर किसी बच्चे को सवाल पूछने का और कम्युनिकेशन के बारे में बेहतर जानकारी है, अच्छे से फैसले ले सकता है, तो उसके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी की हम बात करते हैं, जहां पर आप फ्लेक्सिबल तरीके से बच्चे को सिखाते हैं कि किस तरीके से उसको इन्वायरमेंट में फ्लेक्सिबली बिहेव करना है, सोशली कैसे उसको इंटरेक्ट करना है और साथ में जो भी उसके सामने चैलेंजेस आ रहे हैं उसको किस तरीके से फेस करना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम उसको सिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ रोल प्ले, या फिर कहेंगे अलग अलग ग्रुप में डिस्कशंस करवा करके, या प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू भी हम उसको सिखा सकते हैं। सबसे अच्छा इसका मेरिट है जो बच्चे के अंदर डेवलप करता है पार्टिसिपेशन को लेकर के, कि जितना ज्यादा बच्चा अच्छे तरीके से सीख पाएगा उतनी ज्यादा उसकी पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, सवाल पूछेगा, फैसले लेगा, फ्लेक्सिबल फील करेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो ये चीजें यहाँ पर काम करती हैं। यहाँ पर सवाल जो बनता नजर आएगा, बिल्कुल ये पूछ सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग में इसमें से कौन सा जो पर्टिकुलर रोल है वो काम करता है। ठीक है, मेरिट्स में एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को। उदाहरण के तौर पर अगर हम ये बात करें कि भाई जितनी भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया में, उनका अपना क्या पर्सपेक्टिव्स है, कैसे वो काम करते हैं, तो इस पे बच्चा अपने अपने अलग अलग ओपिनियंस दे सकता है। को करिकुलर एक्टिविटीज की हम बात करते हैं, एनकरेज करता है स्टूडेंट को और साथ में यहाँ पर उसका म्यूजिक, ड्रामा, स्पोर्ट्स, उसमें भी बहुत हद तक उसकी हेल्प करता है, जो उसके इमोशनल, सोशल, फिजिकल बैलेंस को इम्प्रूव करता है। ठीक है, ये हिंदी में आप पढ़ पाएंगे, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। आगे हम चलेंगे मेरिट्स, यहाँ पर आप पॉज करके रुक के पढ़ सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पे तो आसानी से पढ़ पाएंगे। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के अब। ठीक है, मेरिट्स क्या क्या है यहाँ पर रिफ्लेक्टिव लेवल में, जहां हमने कहा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, क्रिएटिव थिंकिंग करता है, तो कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ती है। अगर आपसे ऑप्शन में आता है कि भाई मेरिट्स क्या क्या है, आपसे मेरिट्स पूछ ले, ठीक है, एक मिनट, मेरिट्स पूछ ले, ठीक है, आपसे इंपॉर्टेंस पूछ ले, आपसे एम पूछ ले, ठीक है, मिला जुला करके आंसर एक ही होता है। कॉग्निटिव एबिलिटी को एनहांस करता है, ये मेरिट है बहुत बड़ी। जितना ज्यादा वो दिमाग का इस्तेमाल करेगा उतना ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा। जैसे हम मैथ्स की बात करते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है ना, यहाँ पर टीचर का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। अंडरस्टैंडिंग वाले में टीचर का पार्टिसिपेशन था, लर्नर का भी था, यहाँ पे लर्नर का पार्टिसिपेशन ज्यादा है। ठीक है, प्रमोट करता है वो वहां पर सेल्फ डिस्कवरी को लेकर के, अपने आप सीखना है, प्रोजेक्ट दे दिया, काम करके आ रहा है, सेव वाटर के ऊपर बात करनी है, प्रोजेक्ट बनाना, काम करके आएगा। अपॉर्चुनिटी देता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का और डेवलप करता है लीडरशिप जैसी क्वालिटीज। ठीक है, तो आउटसाइड ऑफ द स्कूल की बात करें, इनसाइड की बात करें, प्रोफेशनलिज्म में बात करें, एकेडमिक्स में बात करें, ये चीजें यहाँ पर काफी हद तक काम करती हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो कह रहे हैं कि एक साइंस टीचर के लिए रिफ्लेक्टिव लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा वो रिफ्लेक्टिवली काम करेगा प्रॉब्लम्स के ऊपर, चाइल्ड सेंटर्ड होकर के कॉग्निटिव एबिलिटी को, उतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स को अच्छे से कर पाएगा। अब इसके डीमेरिट्स क्या नुकसान भी होंगे।
नॉट सुटेबल फॉर ऑल स्टूडेंट, सबके लिए नहीं है, ठीक है। स्लो पेस लर्निंग होती है, इससे काफी स्लो है, बच्चा अकेले ही सीख रहा है, उसको पता ही नहीं कि हम किस दिशा में सीख रहे हैं। लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग तो हो रही है लेकिन फिजिकल फैसिलिटीज एब्सेंट रहेंगी। जैसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं कॉग्निटिव एबिलिटीज में नेसेसरी क्या रहता है, यहाँ पर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, लेकिन वो तब एब्सेंट हो जाता है जब वो पूरी तरीके से अपना पार्टिसिपेशन ही नहीं कर पाता। अकेले वो किस लेवल पे, किस दिशा में, किस दशा में सीख रहा है, ये मैटर करता है। तो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी क्या है कि ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने किसी भी चीज के दो साइड्स होते हैं, है ना, अच्छे भी और खराब भी, तो बिल्कुल वैसे ही रिफ्लेक्टिव अंडरस्टैंडिंग के अपने चीजें होती हैं। आपसे डिमेरिट कम पूछेगा लेकिन असर्शन रीजन में बना करके सवाल पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने डिमेरिट भी यहाँ पर डिस्कस किया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये मेरिट्स की हम बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्टिव में जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और ये दोष हैं जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे। और ध्यान रखिएगा कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो पॉज करके आसानी से इसको पढ़ पाएंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं। कह रहे हैं कि लेवल टिपिकली डिमांड करता है मोर टाइम की और रिसोर्स की, है ना, किस में करता है, मेमोरी में, अंडरस्टैंडिंग में, रिफ्लेक्टिव में, या ऑल रिक्वायर्ड इक्वल रिसोर्सेज में। ध्यान रखिएगा ज्यादा टाइम मांग रहा है, रिसोर्स में मांग रहा है, इफेक्टिवली मांग रहा है। इफेक्टिव कहां पर हो जाएगी आपकी लर्निंग, इफेक्टिव हो जाती है जहां पर आप पेडागॉगी को रिफ्लेक्टिव तरीके से सीख पाते। ये वाला पार्ट जो था हमने कहा कि भाई रिफ्लेक्टिव है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉग्निटिव है, ज्यादा टाइम बच्चा ले रहा है, रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिकॉग्नाइजेशन इज इजियर देन रिकॉल, है ना, रिकॉलिंग की बात है तो मेमोरी से जोड़ सकते हैं। रिकॉग्नाइजेशन जो स्मरण शक्ति है आसान होती है क्योंकि मान्यता संकेत प्रदान करती है जो संग्रही जानकारी को सक्रिय कर देती है। तो इसमें से बिल्कुल आप दोनों के साथ जाएंगे कि सडनली कोई चीज याद आई और सडनली आपके दिमाग की बत्ती जली कि अच्छा ऐसा होता है, ठीक है। कोई भी सिचुएशन आप इसको जो है एड ऑन करके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एसिमिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिमिलेशन मतलब एड ऑन करना। उदाहरण के तौर पर इसका जो जवाब है, पहले तो पैसिव नहीं होगा, प्रायर नॉलेज नहीं होता है, इरेलीवेंट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये इंटीग्रेटेड न्यू इन्फॉर्म करता है जो आपके पास एग्जिस्टिंग स्कीमा है। जैसे कि मैं पेन पकड़ सकती हूँ, मैं पेंसिल पकड़ सकती हूँ तो मुझे पेन भी पकड़ना आता है, किसी को स्कूटर चलाना आता है तो बाइक भी चला सकता है, ये एग्जाम्पल है। एलिमिनेशन जहां पर इनकॉपरेटिव तरीके से आप प्रायर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स के ऊपर काम करते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल इनकरेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनरलाइजेशन के ऊपर, रूल्स फ्रॉम फैक्ट्स के ऊपर काम करता है। फैक्ट्स की बात हो रही है अंडरस्टैंडिंग में, ध्यान रखिएगा इस चीज को, बिकॉज दिस लेवल वर्क्स टू ट्रांसफॉर्म मेमोराइज्ड फैक्ट्स इनटू मीनिंगफुल प्रिंसिपल्स। तो क्या कह रहा है कि दोनों ही सही हो जाएंगे क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल इंकरेज कर रहा है जनरलाइजेशन की तरफ, ये वाला है ना, रूल्स क्या है, फैक्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। फिर हम ये कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी ज्यादा आपके चीज सिद्धांत बदलते रहते हैं और कार्य करते रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही, यहाँ पर जनरलाइजेशन की बात हो रही है तो सही हो जाएगा। अगर जनरलाइजेशन नहीं होता, सिर्फ फैक्ट्स होता तो गलत होता। यहाँ पर हम मेमोरी के ऊपर बात करते हैं, ठीक है जी। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। ये हमारे पेपर 1 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर आप कोर्स को परचेज करके बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं, इंकलकेट कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप प्राइजेस को चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी पीडीएफ अवेलेबल है। टेलीग्राम का भी लिंक अवेलेबल है, यूट्यूब का भी लिंक अवेलेबल है, और साथ में यहाँ पर आप ऐप के ऊपर जाकर के भी चीजों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।